अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने लगे हैं। वो कहता है शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू ए टी स्क्र। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया, y इज इक्वल टू 2at। अब दो इक्वेशंस को हमने शो करना है कि क्या बन रहा है, पैराबोला। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्र इज इक्वल टू 4x। मतलब ये आपके पास आंसर है। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में से क्या किया, y इज इक्वल टू 2at। देखें आपके आंसर में t कोई नहीं है कहीं पे भी। हमने क्या करना है, इसमें से t की वैल्यू निकालनी है। 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरह जा क्या होगा, डिवाइड। इसको इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया, पुट कर दिया इस t की जगह पे। तो y ओवर 2a का स्क्वायर आ गया, तो y का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4a का स्क्वायर। a का स्क्वायर इस a से क्या होगा, कैंसिल। बाकी आपके पास रहेगा 4a। वो 4a डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आप क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास देखने इक्वेशन बन गई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा। अब सिमिलरली आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, वो कहता है आपके पास x इक्वल्स टू a cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल्स टू b sin थीटा। हमने रिप्रेजेंट करना था, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन रही है। ये आपके पास इसका आंसर बना हुआ है। हमने इक्वेशन नंबर 1 में से देखें आपके पास x ओवर a है, तो हमने क्या किया, a मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ क्या हो गया, डिवाइड हो गया, x ओवर a आ गया, विच इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। सिमिलरली आपके पास y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा आ रहा है, b मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहेगा, डिवाइड हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 देखें हमारे पास स्क्वायर है। हमने क्या किया, दोनों को स्क्वायर करके क्या करना है, प्लस करना है। तो हमने दोनों को स्क्वायर किया और दोनों को प्लस कर दिया। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा, इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। अब सिमिलरली जैसे हमने सेकंड पार्ट किया उसी में वही करेंगे। वो कहता है इसको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में रिप्रेजेंट करवाना है। फ्रॉम 1 ए क्या हो रहा था यहाँ पे, मल्टीप्लाई, इस तरफ क्या हो गया, डिवाइड हो गया, विच इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। इसी तरह आपके पास y इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा, बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ क्या होगा, डिवाइड। दोनों का मैंने क्या करना है, स्क्वायर करके माइनस करना है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को स्क्वायर करके क्या कर दिया, माइनस। सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर आपको पता है कि इसका इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है, प्रूव द आइडेंटिटीज। साइन हाइपरबोली, एच का मतलब होगा हाइपरबोला। साइन हाइपरबोलिक 2x विच इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x। देखिए हमारे पास फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक x का, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। अगर कॉज होता तो दरमियान में क्या आ जाना था, प्लस आ जाना था। ये आपने याद रखनी है फार्मूलाज। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, इसमें हमारे पास साइन का तो लगा दिया e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, और कॉज का आ गया e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। अब ये वाला 2 तो इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बाकी वह 2 एज इट इज। अब ये लिखा हुआ a माइनस बी, ए प्लस बी वाला फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर, देखिए हमारे पास अगर x होता है तो वो जस्ट हाइपरबोलिक x आता है। अगर यहाँ पे हमारे पास 2x आ गया तो साइन हाइपरबोलिक 2x है, क्योंकि नेगेटिव है तो वो साइन आएगा, अगर 2x है तो हाइपरबोलिक 2x आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बन गई हुई है। अब इसी तरह आपके पास इसका थर्ड पार्ट आ रहा है, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉज, ऊपर साइन की वैल्यू, नीचे हमारे पास कॉज की वैल्यू लग गई। अब हमारे पास ऊपर और नीचे वाले का स्क्वायर क्या कर दिया, अलग-अलग कर दिए, एलसीएम ले लिया। ये डिवाइड हो रहा था, उस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। उसी तरह आपके पास ये बन गया। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट्स ओपन कर दी, इस माइनस की वजह से सबके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। और ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या बन गया, स्क्वायर बन गया 2 का। दोनों के स्क्वायर हमने क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए। तो 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स किसके इक्वल आ, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के इक्वल आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसी तरह हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, कोसीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू कोटेजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। राइट हैंड साइड है कोटेजेंट कॉज ओवर साइन, ऊपर क्या आपके पास फार्मूला लगेगा, कॉज का फार्मूला लगेगा, और नीचे आपके पास किसका फार्मूला लगेगा, साइन का फार्मूला। दोनों के स्क्वायर्स को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट एलसीएम लेना है। ये डिवाइड हो रहा था, उस तरफ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। दोनों के स्क्वायर क्या कर दिए, ओपन कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल। इसी तरह जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया, 2 का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर क्या कर दिया हमने, कंबाइन,
तो माइनस आ रहा था तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये आपके पास थे आज का लेक्चर, ये आपने इस तरह तैयार करना है। अगर कोई मसला होता तो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।